जय हिंद साथियों, मेरा नाम अफसर शाह है। मैं क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट से, जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि आज मैं कुछ ऑफिसरों के नाम बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन यहाँ कुछ लोगों से जैसे कि बताया गया था कि कुछ लोगों की तरफ से हमें धमकियाँ आ रही हैं। तो अभी कैसा हो गया कि हमारे ससुराल गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, और लगभग पूरे इंडिया में 1,500 समथिंग सुपर मास्टर जो हमारे लिस्ट में हैं, उनके सारे पेपर हैं। कोई इसमें वो नहीं है, हम कोर्ट को पेश कर सकते हैं, ये खुला हम चैलेंज करते हैं। और ये माफिया क्या कर रहे हैं कि 1400-1500 सुपर मास्टर और 4 से 5 सुपर डेवलपर, जबकि ये हमें पिछले कमेंट सेक्शन में बताते हैं, खुद लिख के भेजते हैं कि इसका आंकड़ा ये नहीं ये है, तुमको हिसाब करना नहीं आता। जबकि इनको ये इतने बड़े माफिया हैं 4ठी क्लास के, हाँ, कि इनको पढ़ना नहीं आता है, और ये मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। उनकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास रखी हुई है, और ये आज जब हमारे साथ में नहीं कुछ कर पाए और ना हमारा सामना कर पाए, ये हर जगह पे पैसे, क्या मालूम इसमें प्रशासन का कुछ हाथ है क्या है, क्योंकि हम जैसे कि हमें लगातार धमकियाँ आ रही थी, 2 NCR दी गई, और 14 जगहों पे मैंने लगभग 14 जगहों पे लेटर दिया समथिंग। ये लेटर केपचा बाईपास से संबंधित था। केपचा बाईपास जैसे कि ये जब आप टिकट बुकिंग करते हैं, जब तक आप केपचा बाईपास करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, तब तक ये लोग बाईपास कर देते हैं। ये केपचा बाईपास की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। सेकेंड थिंग, ये दोनों मेन माफिया हैं। इनके पीछे का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो मोहम्मद जीसान, इसका भाई, जिसने खुद ये कहा है, और मेरे पास साक्ष्य है कि AI के जरिए ये लोग चाइना से AI के जरिए ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। जबकि मैंने ये कंप्लेन लगभग गृह मंत्री भारत सरकार, गृह सचिव भारत सरकार, निदेशालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, महानिदेशक भारतीय साइबर अपराध सामान्य केंद्र IPC 14, निदेशक परिवर्तन निदेशालय ED, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA तक, महानिदेशक CERT इन, सचिव दूरसंचार विभाग, ऐसे अदर कई डिपार्टमेंट को, रेलवे को हमने ये सारी अवगत कराया है। और पिछले जो शमशेर आलम 11 बजे रात को हमारे ससुराल में जाके धमकी देता है, जबकि ये तड़ी पार है, और इसके पीछे ये बेवकूफ़ है, इसके पीछे जो लोग हैं वो इसके पीछे काम करा रहे हैं। एक तरफ ये कहता है कि मैं इनको जानता नहीं, जबकि रिकॉर्ड हमारे पास है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है CBI की, ये हमारे पास में उसकी CBI की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो ये झुठला नहीं सकती है, तो इसमें ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं इनके गांव का निकला, मेरा एक बंदा मेरे गांव का निकला, तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? ये मुझे बोलता है कि मैं पैसे लेने की बात कर रहा हूं। मैंने कभी किसी से पैसे की बात की है? जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, ये देश के एक आम आदमी का प्रॉब्लम है। क्या कोई चाहेगा कि 3 गुना पैसा देके रेलवे का सफर करे? क्या रेलवे को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? रेलवे ने एक्शन लिया है, मैं नहीं कहूँगा कि रेलवे प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया है। उसने हमारे मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से बहुत सारे एक्शन लिए हैं। इनके सारे धंधे बंद हो गए। अब ये हमें दिखा रहे हैं कि हमारे धंधे ये नहीं है, इतने सालों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हाँ, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत बड़ा और गंदा साजिश किया है। इन्होंने BTC कॉइन के जरिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन, ऐसे इनके UPI डिटेल्स, इनके जाली दस्तावेज, जैसे सलमान मोहम्मद सलीम खान, उसका एक जाली दस्तावेज है। ये आदमी
एक जाली दस्तावेज बनाता है। ये मथुरा से बनता है और इसके आधार पे डबल पासपोर्ट का अप्लाई करता है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने ये लेटर दिया, इस पे होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सौंपा। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रॉपर्टी सेल को ये पूरा संज्ञान दिया और प्रॉपर्टी सेल ने मुझे ये लेटर दिया और आश्वासन दिया कि इस पे जांच जारी है। अब ये लोगों ने क्या किया कि हमारे ससुराल में हमला किया और वहाँ के एसएचओ साहब 31 तारीख को ये वारदात होती है हमारे घर में घुस के, हमारे ससुराल में घुस के, क्योंकि हमारा गांव एक है, मेरा एक गांव का व्यक्ति होने के कारण इन लोगों ने एक योजना रची। एक इन्हीं के खानदान का एक राजू नाम का लड़का, जिनका सिलवासा में एक गाड़ी पास करने का धंधा उन्होंने खुद कबूला है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने खुद कबूला है, उन्होंने कॉल किया, उसका कॉल डिटेल है मेरे पास। उन्होंने खुद कहा है कि मेरा लड़का 1 लाख रुपया हर महीना कमाता है। तो शमशेर आलम ने उसको हायर किया और हायर करने के बाद में उसको गांव भेजा। और हमारी एक साली थी जो तलाकशुदा थी, उसका केस चल रहा था, उसको फंसाया गया। और उसको फंसाने के बाद में इन लोगों ने वहां मारपीट की, जबकि उनके खिलाफ ये लोग नहीं गए जिन्होंने तिलाक दिया या तिलाक हुआ या नहीं हुआ, जबकि लड़की वही है। तो ये लोगों ने एक साजिश रची, क्या मालूम, पता नहीं क्या हुआ। थाना इंचार्ज क्या कर रहे हैं वहाँ पे, किस लिए उनको वहाँ बिठाया गया है। और 31 तारीख को वारदात होती है और वो पेशेंट का मेडिकल तक नहीं होता। अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता है? थाना एसएचओ लेते हैं कि गोंडा एसपी लेते हैं कि वहाँ की प्रशासन लेती है कि वो गांव में जो सबूत देने के लिए तैयार नहीं है, वो थाना इंचार्ज कहते हैं कि 4 लोगों को लेके सबूत चाहिए। तो क्या जब इंसान मर जाएगा सबूत रहेगा तो ये एफआईआर दर्ज करेंगे? सबूत तो बाद में भी मिल सकता है, एफआईआर दर्ज करना चाहिए। इन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। तो मैं निवेदन करूंगा गोरखपुर आरपीएफ से, जो मुझे ये लेटर भेजा है, जबकि मुझे उन्होंने टाइम दिया था कि आप इतने तारीख को हाजिर हो जाइए और आप बताइए। तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं कुछ कामों से व्यस्त था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में शमशेर आलम ने यहाँ खुद लिखा है, एक व्हाट्सएप चैट के जरिए 14 बार इसमें जोड़ा गया मुझे, और इसमें यहाँ खुद लिखा है, यहाँ पे लिखा है आज भी, यहाँ लिखा है आज भी सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है, जो करना है कर ले, सीबीआई को लेके आ जा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ देश की प्रशासन से, मीडिया से और भी अन्य जो सदस्य रेलवे के, जो आम आदमी है जिसको रोज आना, आज मैं नहीं तो कल आप, लेकिन सफर करते जरूर हैं। तो ये 2.5 लाख जो तत्काल टिकट बुकिंग होता है, इसका मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2.5 लाख, ये लोग क्यों कब्जा जमाए बैठे? और ये एक दिन का खेल नहीं है, ये 15 सालों का खेल है। और ये सीबीआई की चार्जशीट बोल रही है और इसमें इनके जाली दस्तावेज और जिन लोगों के 2022 में 23 में जो कुरूप की गई प्रॉपर्टी, उनके भी हमारे पास दस्तावेज है। और हमने कई लोगों से इनसे प्रूफ लिए, इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी सजा भुगत चुके हैं, लेकिन आईआरसीटीसी ने इनको क्यों पाल के रखा है, कि किसने पाल के रखा, कि प्रशासन के कुछ लोग हैं। लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आज मेरे परिवार पे हमला हुआ है, 3 दिन हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ है। महिलाओं को 11 दिन पहले धमकी दी गई थी, वो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके अगेंस्ट में मैंने 14 जगह लेटर भी भेजा था, उसके जवाब में मुझे बुलाया भी गया है। मैं पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन नेक्स्ट मैं पहुंचने वाला हूं। और उसके बाद मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, मैंने एक फाइल बनाई है, द डीजी फाइल। ये इलेक्शन है, उसका ये पूरा ड्राफ्ट है, ये बंडल जो दिख रहा है उसका ड्राफ्ट है।
अब ये कोर्ट में मैं पेश करने के लिए इसकी योजना बना रहा हूँ और मैं प्रशासन से उम्मीद करूँगा कि वो पूरा का पूरा सहयोग देंगे। अगर उनके ज़मीर में ये चीज़ जिंदा होगी कि रेलवे व्यवस्था जिन चीज़ों के लिए बनाई गई है उसका बहुत बुरा दुरुपयोग हो रहा है और कम से कम 15 सालों से हो रहा है। और हर साल 600 करोड़ का हर साल का 15 साल का जोड़ लीजिए कि ये लोग किससे लूट रहे हैं? आम जनता से लूट रहे हैं, रेलवे से नहीं लूट रहे हैं। रेलवे को तो IRCTC को तो उसका पैसा मिल जाता है। ये अपना केपचा बाईपास जैसे मैंने दिखाया था, शमशेर आलम ने बताया, खुद बताया, उसने कमेंट किया है उसने चैनल में कि केपचा बाईपास करने वाला व्यक्ति राजा है, जबकि मुझे पता था कि वो राजा है, लेकिन उसके मुंह से कहलवाना चाहता था। ये बेवकूफ़ सलमान और जीशान के कहने पे चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि शमशेर आलम को अरेस्ट किया जाए जो हमला किया गया है, और उससे संबंधित जो अबू सुफियान जो जाके महिलाओं को अभद्र गाली दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और SHO थाना को भेजा गया। और भी इस केस से जुड़ी दस्तावेज मैंने SHO और गोंडा SP को भी भेजा है, और उन्होंने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन 31 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो गया, आज तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराया। उनको मेडिकल की ज़रूरत है, और इसमें अगर कुछ उनको हो जाता है तो इसका जवाबदारी कौन लेता है? और अगर मैं इस मुद्दे को उठाया हूँ तो क्या मैंने गलत किया है? क्या अगर वो शमशेर आलम जो चौथे नंबर का आरोपी है, जो फ्रंट पे आके कूद रहा है, जबकि उसके पीछे के चेहरे पीछे बैठ के काम कर रहे हैं, ये गांव का है, इसलिए ये सोचता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं इससे डर जाऊंगा। तो इसलिए मुझसे ये डर के मेरे ही सुपीरियर को किसी को परसों मैसेज किया, मतलब हमले के 1 दिन पहले मैसेज किया है, उसका सबूत है मेरे मोबाइल में। उसने ये मैसेज किया है कि अफसर को समझा दो, रुक जाए, नहीं तो मैं अपनी तरफ से एक्शन लूंगा। ये हमारे पास में रिकॉर्ड है उसका। उसके दूसरे दिन ये महिलाओं पे योजना बनाता है और 6 से 7 महिलाओं को घुसाता है, और खुद और उसके साथ अबू सुफियान, जिस खुद को मास्टर कहता है, 4 फीट का है वो, पता नहीं कैसे उसको मास्टरी दिया गया है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसकी तो आप कहेंगे कि ये मास्टरी के लायक नहीं है, इसको तुरंत निष्कासित किया जाए, ऐसे मेरा निवेदन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो और SDM से कि ऐसे लोगों पे इंक्वायरी बिठाया जाए, इनकी न्यायिक जांच की जाए। और अबू सुफियान अंसारी अबू सुफियान जो इसका सगा संबंधित है, हमारे पास दस्तावेज पे ये भी सबूत है कि उसके भी अकाउंट में इसने पैसे ट्रांसफर किए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो मेरे घर पे हमला हुआ है, मेरे ससुराल में, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मेरे ससुराल में जो हमला हुआ है, सबसे पहले इसकी FIR ली जाए, न्यायिक जांच की जाए, और मेरे से संबंधित जो भी दस्तावेज चाहिए मैं खुले तौर पे आपको देने को तैयार हूँ। आप मुझे जहाँ बुलाना चाहते हैं मैं आने को तैयार हूँ, और मेरी टीम मेरे साथ है, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो आपको पूरा दस्तावेज के साथ आऊँगा, और अगर आप तैयार हो तो मैं आप निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस बात को अगर सुन रहे हैं तो इसको सीरियस समझकर और एक देश की जिम्मेवारी समझकर, इसको एक सीरियस मैटर समझकर और देश की जिम्मेवारी समझकर और देश के हर एक आम आदमी की समस्या समझकर देश के लिए कुछ एक अच्छा काम कर जाओ। ये जो साइबर माफिया हैं, जो बिचौलिए हैं, जो 15 सालों से बैठे हैं, जो आप भी जानते हैं कि आपको डायरेक्ट तत्काल टिकट कभी नहीं मिलता है, आपको 3 गुना पैसा देना पड़ता है।
तो रेलवे की जो ये व्यवस्था IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग की जो व्यवस्था दी गई है, 13,000 ट्रेनें चलाई गई हैं पूरे मेल एक्सप्रेस, और 2.5 लाख से ज़्यादा और 3 लाख समथिंग टिकटें जो तत्काल बुक होती हैं, इमरजेंसी में हर कोई जाता है, तो ये जो टिकटें बुक होती हैं, इनका जो 1,000 रुपये के हिसाब से ये जो कमीशन खाते हैं, ये किससे चोरी कर रहे हैं? ये जनता से ही तो चोरी कर रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को हमने गलत किया था जो हमारे घर पे हमला किया गया? क्या इसमें वहाँ के विधायक को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? जो आदमी तड़ीपार हो उस जिले से, उस गुंडा एक्ट से, हाँ, और उसी गांव में रह रहा हो, तो क्या इसे क्या समझा जाए? मैं इस मामले को उस स्तर तक लेके जाऊंगा, और आज तक बंद कराता आया हूँ और बंद कराता आऊँगा। इन लोगों ने अपने अपने धंधे चेंज कर लिए, हमें दिखाते हैं, फेसबुक पे अपडेट है कि मैं ये खोल लिया हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, वो कर लिया। इनके पास पैसे कहाँ से आए इतने ये करने के? ये तो जवाब दे देवे प्रशासन को। मैं देश से ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए। इन सभी को जेल कारावास भेजा जाए। इनके ऊपर जितनी भी IPC की धारा लगती है, जो हमारे पास दस्तावेज हैं, जिन्हें कोर्ट को पेश कर सकता हूँ, और कोर्ट इसमें कुछ भी अगर गलत कहती है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इसका पैरोकार रहूँगा, और मैं इसको खुद डिफेंस करूँगा। और अभी तक कराते आया हूँ बंद, और कराते आऊँगा, न डरा हूँ न डरूँगा, और ऐसे माफियाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये लाखों की आबादी है। इनकी एजेंट बहुत छोटे हैं। पुलिस एजेंट्स, RPF एजेंट्स पे कार्रवाई करती है, इन माफियाओं तक कोई पहुंचता नहीं है। लेकिन इन माफियाओं की पूरी जड़ हमने 12 साल का रिकॉर्ड, 13 साल का रिकॉर्ड रखा है आपके पास। अगर आपको इस पर भरोसा है तो आप हमें संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9930489688। इसे नोट करिए। द डार्क फाइल ऑफ इंडिया मेरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जानकारी के लिए मैं अगली वीडियो आपको जल्द ही पेश करूँगा।